नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़िए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब कुछ सवाल खड़े हो जाएं तो उन सवालों का जवाब आप अगर देना चाहें तो आप वीडियो में लाइक करके दे सकते हैं या वीडियो में अच्छे कॉमेंट करके दे सकते हैं। तो आज का वीडियो पहले लाइक, उसके बाद ही पूरा वीडियो देखें। जी हाँ, वीडियो बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों पर आधारित है। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, क्या हमारा OROP 3 का डिक्लेरेशन 15 अगस्त को ही होगा? क्योंकि 10 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय का लेटर निकल चुका है। 31 जुलाई 2024 को आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर निकल चुका है। तो फिर भी अभी तक OROP 3 के टेबल्स जारी ना होना कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि क्या 15 अगस्त का इंतजार हो रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। और कम्यूटेशन को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी और अच्छी खबर आई है, उसको भी आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और ऑनरेरी न्याय सुधार, उनको कैसे न्याय सुधार के बराबर का जो है पेंशन लागू है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और भी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियां हैं 547 सर्कुलर और 568 सर्कुलर को लेकर के। उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गए हैं, ज्यादा टैलेंटेड लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके बारे में भी आज दोबारा जानकारी दूंगा दोस्तों। तो वीडियो में लाइक कीजिए, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। और हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूटेशन को लेकर सरकार का रास्ता कर दिया बंद। अब लाखों पूर्व सैनिकों को लाखों का फायदा हुआ कंफर्म। जी हां दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जो अंतरिम आदेश दिया गया कम्यूटेशन का रिकवरी रोकने को लेकर के, उसको लेकर के PNB की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इस आदेश को रद्द किया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस PNB के याचिका को खारिज कर दिया और इस कदर मजबूर कर दिया पिटिशनर्स को यानी कि PNB को कि आप उस याचिका को वापस लें। और अब यानी कि अंतरिम आदेश जो माननीय चंडीगढ़ कोर्ट ने दिया है वही आदेश बहाल रहेगा। इसका मतलब है कम्यूटेशन की अवधि कम ही रहेगी जब तक पूरी सुनवाई खत्म होकर फाइनल आदेश ना आ जाए। ये सामने आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कॉपी देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं पिटिशनर पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सर्वपिया महंगी एंड अदर्स। अब दोस्तों इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट, अंतरिम जजमेंट को लेकर के उसके खिलाफ। लेकिन माननीय कोर्ट ने, देखिए लंबा चौड़ा वकीलों का लिस्ट है पिटिशनर्स का, और इस लिस्ट के बावजूद भी माननीय कोर्ट ने मजबूर कर दिया कि आप अपना अपील वापस लें। आप जैसे देख पा रहे हैं, लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर सीक परमिशन टू विथड्रॉ दिस पिटिशन विथ लिबर्टी टू टेक सच स्टेप एज आर परमिसिबल इन लॉ। यानी कि उस कानून को लागू करते हुए पिटिशन को विथड्रॉ करने की इजाजत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। यानी कि जो पिटिशन लगाई गई थी माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ, उस पिटिशन को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा और वापस लिया गया, जिससे आगे आने वाले समय में कम्यूटेशन का विषय जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर जाता है तो किस तरीके का माननीय सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहेगा वो झलक यहां पर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। PCDA का सर्कुलर 547 और सर्कुलर 568 और उससे जुड़ी भ्रांतियां मिलना कंफर्म है। एरियर 1,70,985 वादा रहा। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। सदियों से बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हजारों के, लाखों की संख्या में पेंशनर्स आज भी हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। इसीलिए इसका सबूत है कि बीच बीच में बैंक्स को, CPPCs को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करना पड़ रहा है। सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद पेंशनर्स के पेंशन में इजाफा हो रहा है, उनको उनका हक पता चल रहा है, CP ग्राम्स में कैसे ग्रीवेंस डालें पता चल रहा है, ऑनलाइन RTI कैसे डालें पता चल रहा है, उनको क्या मिलना था क्या नहीं मिला वो पता चल रहा है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती। जी हां, अब जो कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें 547 सर्कुलर और 568 सर्कुलर के बारे में समझाया था, CPPC केनरा बैंक ने साथ में कैलकुलेशन शीट भी जारी कर दिया था। लेकिन कल का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने कैलकुलेशन शीट नहीं दिखाया था। तो आज मैं कैलकुलेशन शीट के साथ वो लेटर दोबारा दिखाऊंगा, जिससे ये पता चलेगा कि 1,70,985 रुपए 1 जनवरी 2006 से लेके सितंबर 2023 तक का पूरा हिसाब किताब करके पेंशनर्स का भुगतान के लिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट CPPC ने स्पर्श को भेज दिया है। चलिए लेटर देखते हैं।
दोस्तों केनरा बैंक का सीपीपीसी का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ये है, जिसको मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था। और यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, केनरा बैंक ने ये बोला है कि 547 वाला सर्कुलर का एरियर उन्होंने 88,689 रुपए भुगतान कर दिया। ये केनरा बैंक का सीपीपीसी क्लियर कट बोल रहा है। अब किस कैलकुलेशन से के हिसाब से कर दिया उसका यहाँ जिक्र नहीं है, क्योंकि अभी जो क्लेम पेंशनर ने किया है वो 568 के सर्कुलर के लिए किया है, तो इस वजह से यहाँ पर 547 का वो जिक्र नहीं है, क्योंकि 547 में जो पेंशन है वो 568 से कम है, इस वजह से उसका कोई यहाँ मतलब नहीं बनता। लेकिन आगे साथ ही साथ सीपीपीसी ये भी बोलता है कि 568 सर्कुलर का जो एरियर है वो है 1,70,985 रुपए, जिसका भुगतान करने के लिए स्पर्श को ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेजा गया। अब दोस्तों इसके साथ ही साथ कैलकुलेशन शीट भी है। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन शीट भी दिखाऊंगा, क्योंकि कल मेरा वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने कैलकुलेशन शीट नहीं दिखाया था। ये देखिए, ये रहा कैलकुलेशन शीट, उन्हीं पेंशनर का है, मिस्टर हसीमुद्दीन जी का है। ये देखिए 1 जनवरी 2006 से, ये देखिए, ये अगर थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो ये जनवरी 2006 यहाँ लिखा हुआ है, जनवरी 2006, फरवरी 2006, मार्च 2006, अप्रैल 2006, इस तरीके से हर महीने दर महीने कैलकुलेशन होता जाता है। ये देखिए पूरा कैलकुलेशन होता जाता है, और ये देखिए बकायदा कैलकुलेशन शीट के कोने में ये बैंक का स्टैंप भी लगा हुआ है। इस तरीके से कैलकुलेशन होता जाता है। ये देखिए इसका सेकंड पेज है, सेकंड पेज में पूरा आगे ये देखिए फरवरी 2017। ये हालांकि दोस्तों उन पेंशनर का पेंशन में बाद में भी गड़बड़ी था, तो उन सभी चीजों को सही करते हुए ये कैलकुलेशन शीट जारी किया गया। ये देखिए नीचे सिग्नेचर भी है, और आगे ये तीसरा पेज आप देखिए, यहाँ पर पूरा ये कैलकुलेशन शीट करने के बाद, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद सीपीपीसी ने जो सर्टिफिकेट दिया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में जो अमाउंट दिया गया है 1,70,985 रुपए। ये देखिए ये अमाउंट बकायदा सीपीपीसी का स्टैंप लगा हुआ पूरा कैलकुलेशन शीट के साथ दोस्तों सितंबर 2023 तक का हिसाब किताब यहाँ किया गया है। यहाँ पर 568 सर्कुलर से शुरू किया गया है, इस वजह से 568 सर्कुलर का मेंशन करके जितने भी बीच में उनको पेंशन की कमी थी, जितने भी पेंशन कम उनको मिल रहा था, पूरा कैलकुलेशन करके ये कैलकुलेशन शीट बनाया गया है। ये देखिए, और आपको अगर मैं सर्टिफिकेट दिखा दूं दोस्तों, अभी जो मैंने सर्टिफिकेट दिखाया आपको, ये देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में जो अमाउंट है यहाँ पर क्लियर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में ये अमाउंट लिखा हुआ है, हाउएवर अ सम ऑफ रुपीज 1,70,985 इज स्टिल पेंडिंग एज एरियर टू बी पेड एज पर सर्कुलर 568। क्लियरली बैंक ने लिखा है, सीपीपीसी ने, केनरा बैंक के सीपीपीसी ने, कि 1,70,985 रुपए अभी भुगतान करने बचे हुए हैं, जो कि 568 सर्कुलर का एरियर है। हालांकि 568 के साथ साथ और भी कुछ सर्कुलर थे जिनका एरियर का यहाँ पर इंक्लूड किया गया। और अंतिम पेज इसका अगर आप देखेंगे दोस्तों, कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया हूबहू वही अमाउंट 1,70,985 रुपए, ये है उनका एरियर, जो पेंशनर को अब बहुत जल्दी स्पर्श के थ्रू से मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, बैंक ने अपने लेटर में 568 सर्कुलर का जिक्र किया है, लेकिन जो एरियर का कैलकुलेशन शीट है वो जनवरी 2006 से सितंबर 2023 तक जब भी जितना भी उनको कम मिला है पूरा कैलकुलेशन करके टोटल एरियर उनका 1,70,985 रुपए का बनाया गया, क्योंकि सितंबर 2023 के बाद उनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया था, इसलिए उतने समय तक का पूरा एरियर का कैलकुलेशन शीट बना करके 568 सर्कुलर का नाम वहां पर दे करके नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके बैंक ने यानी कि सीपीपीसी ने स्पर्श को भेज दिया, जिसका भुगतान पेंशनर को बहुत जल्द हो जाएगा। ये अच्छी बात है, आप भी जागरूक बने और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि दोस्तों आपका सैनिक पाठशाला के प्रति जो भरोसा है, जो प्यार है, वो दिखाई दे। मुझे पता चल जाएगा कि आपके लाइक से कि कितना आप पसंद करते हैं। चलिए अब और एक सवाल है कि सैनिक पाठशाला के वीडियोज इतने क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि सैनिक पाठशाला से लोगों को फायदा मिल रहा है, लोगों को उनका भलाई हो रहा है, इस वजह से उनको वीडियो देखने में दिलचस्पी है। इसके कुछ छोटे से झलक मैं आपको दिखा दूं, हालांकि ज्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि समय की भी कमी है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, तो छोटी सी झलक आप देख लीजिए। थैंक यू सर, आपकी वजह से सर्कुलर 631 को मेरे मम्मी को मिल गया 91,927। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आपकी चैनल सैनिक पाठशाला को भी बहुत सारे धन्यवाद हो। मेरा आर्मी नंबर 1 के नायक इलेक्ट्रीशियन सुभान अली अंसारी 2006 नवंबर में रिटायर हुआ। तभी से लेके आज तक नायक की पेंशन मिल रही थी। जब से मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और उन्हीं के गाइडलाइन से मैं गिरबान डाला, आज हमें 2,61,588 रुपये एरियर मिला और कोरिजेंडम पेपी
जय हिंद सर, वंदे मातरम। सर मैं 2016 का रिटायरी। सर मुझे सर्विस पेंशन का एरियर तो फर्स्ट टाइम दे दिया गया था, लेकिन मेरी डिसेबिलिटी एलिमेंट को 4 पार्ट में करके सीपीपीसी ने 2 किस्त दिया और 2 किस्त इस पर्सन में जब माइग्रेट हुआ तो रोक लिया गया। 84,700 कुछ रुपए क्रेडिट किए जाएंगे, जो कि कल 8 तारीख को मेरे खाते में आए हैं। सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्स सर्जेंट मदन गोस्वामी हूँ। मैंने एयरफोर्स में 15 साल से ज़्यादा की सर्विस की और मुझे 19,404 रुपये बेसिक पेंशन बैंक द्वारा मिल रही थी। मुझे सैनिक पाठशाला से पता लगा कि मेरी पेंशन बेसिक 21,782 होना चाहिए। तो मैंने सैनिक पाठशाला से संपर्क किया और उन्होंने जो मुझे गाइडलाइंस दी उस पर चलते हुए मैंने फाइनली मुझे मेरी पेंशन 21,782 बेसिक हो गई और मुझे 1,22,000 रुपये का एरियर भी प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए सैनिक पाठशाला को तहे दिल से मेरे दादाजी की तरफ से और अपनी तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि मुझे मेरे दादाजी की पेंशन के रिगार्डिंग जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। मेरी जो दादाजी की पेंशन थी वो 2019 से हवलदार की आ रही थी, जबकि इनका रैंक ऑर्डिनरी नैब सूबेदार था। तो मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे भी मतलब कि मैसेज मेल किए थे दूसरे यूट्यूब चैनल पे, बट मुझे किसी का रिस्पांस नहीं मिला। सैनिक पाठशाला के चैनल पे मैंने मतलब कि कांटेक्ट किया, सर की गाइडेंस से स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया। तो 2 से 3 महीने बाद मेरा आज दादाजी की पेंशन करेक्ट हो गई है और जो उसका एरियर था वो भी मुझे आज क्रेडिट हो गया। मैं एक्स नायक प्रदीप कुमार कुंडू इंडियन आर्मी में 17 साल 11 महीने 6 दिन नौकरी किया था। उसी हिसाब से मेरा ग्रेड एमएससीपी हवलदार का होना चाहिए, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद मेरा एमएससीपी नायक ग्रेड दिखा रहा था, एमएससीपी नहीं मिला मेरे को, एमएससीपी हवलदार नहीं मिला। मैं सैनिक पाठशाला में जुड़ने के बाद मेरा आज एमएससीपी हवलदार मिला और साथ में 1,13,665 रुपया मेरे को एरियर में मिला। जय हिंद सर, मेरा नाम नायक चंद्र मोहन सिंह है। मैं बीजे रिकॉर्ड बगल इंडिया हूँ। मेरे को इंट्री पे लेवल के बारे में सैनिक पाठशाला के उससे मैंने जानकारी लिया और उसके बाद मैंने सैनिक पाठशाला की कहने की उस पर मैंने कार्रवाई किया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को जो हो गया, लेकिन 2,22,000 मेरे को एरर आ चुका है। गुड इवनिंग, मैं हवलदार गोपाल कुमार बोल रहा हूँ। एएससी सप्लाई से मेरा रिटायरमेंट हुआ था और आज 2006 में ही हुआ था मेरा रिटायरमेंट। मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, मेरा एमएससीपी नाइट सूबेदार का सैंक्शन हो चुका है। ₹34,198 इंक्लूडिंग DA 50% अभी सैंक्शन हो चुका है। और मुझे सैनिक पाठशाला से बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला है, उन्होंने बहुत अच्छा मदद किया है मुझे। नमस्कार, जय हिंद। मैं एमएससीपी हवलदार हरी छेत्री रिटायर। मैं 2011 में रिटायर आया हूँ और मुझे ORP2 का जो एरियर मिला और मेरा PPO जनरेट हुआ। तो PPO जनरेट होने के बाद मैंने उसमें अपना PPO में बेसिक पे जो सर्विस पेंशन है वो चेक किए, तो मुझे 20,107 रुपये मिल रहा था नाइक का। तो मैं सैनिक पाठशाला चैनल में ये चैनल हमेशा देखता था। तो ये सैनिक पाठशाला चैनल के माध्यम से मैंने CP ग्राम में ग्रीवेंस डाला। ग्रीवेंस डालने के बाद मुझे ये 7 तारीख को मेरा बेसिक पे जो 20,107 रुपये था उसमें बढ़ोतरी होके 21,782 रुपये आया और मुझे 52,000 रुपये मुझे एरियर भी मिला। सभी को नमस्कार, मैं महेश प्रसाद मिश्रा का पुत्र आशीष कुमार मिश्रा। मैंने सैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल की मदद से अपने पापा की सर्विस पेंशन सही फिक्स करवाई। उनकी पेंशन सही नहीं मिल रही थी। बेसिक पेंशन में 1,137 रुपये का
लॉस हो रहा था, लेकिन यूट्यूब चैनल सैनिक पाठशाला की मदद से मैंने कार्यवाही की और सही मार्गदर्शन के कारण कल उनको 79,104 रुपये का एरियर्स भी मिला और उनकी पेंशन सही फिक्स की गई है। गोपाल मंडल घाटी से हूँ। मेरा बेसिक पे 2016 से फॉर्म आ रहा था और ORPP के बाद से भी फॉर्म आ रहा था। मेरे सैनिक पाठशाला चैनल से जो मेरा जानकारी मिला है उससे मैं कार्रवाई करके मेरे को आज पेंशन भी ठीक आ रहा है और एरियर 1,45,899 रुपया एरियर भी मिला है। मैं नायक वेणुपिल्ले, मुझे MSCP लागू था, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। सैनिक पाठशाला का वीडियो देखने के बाद जानकारी मिला, उसके बाद कार्रवाई किया। आज का दिन 2,26,000 रुपया मेरे को एरियर मिला। थैंक यू सैनिक पाठशाला। जय हिंद सर, मैं सिपाही शिवाजी सिंह यादव। मुझे डिसेबिलिटी एलिमेंट बहुत कम मिल रहा था और जब मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा तब मुझे उचित जानकारी मिली, तब मैं CP ग्राम में ग्रीवेंस डाला। तब 20 मार्च को मुझे 2,93,860 रुपये का एरियर और जय सर, मेरा नाम नायक वालम कुंडीबा पोपट मराठा रेजिमेंट से रिटायर हूँ। मेरा वार इंजरी एलिमेंट सही नहीं मिल रहा था। मैंने सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा और मैंने CP ग्रास में ग्रेवेट डाला तो मुझे 500 रुपये बढ़ के आया है। जय हिंद, मैं नायक पूरन लामा तामंग। मैं 2008 में रिटायर हुआ था, लेकिन मेरा MSCP अभी तक नहीं मिला था। लेकिन जब से मैंने सैनिक पाठशाला देखा तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुआ और मैंने कार्रवाई किया तो इसी महीने मुझे MSCP का एरियर 1,57,992 रुपया मिला और मेरा पेंशन में भी काफ़ी अच्छा इजाफा। तो अभी आप सबने देखा दोस्तों कि सैनिक पाठशाला को लोग ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, लाइक क्यों करते हैं। इस वीडियो में भी आप लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जितने भी पेंशनर्स ने अपना हक लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा कहीं कुछ खर्चा नहीं हुआ, ना ही सैनिक पाठशाला के लिए उनको देना पड़ा। सैनिक पाठशाला की सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए दोस्तों, इसलिए वीडियो में लाइक बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, कल लाल किले से ऐलान होगा OROP3। अब OROP3 का बजट पहुंचा 1,41,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 1.41 लाख करोड़ रुपए। सबसे पहले ये वीडियो की झलक देखिए। 1,41,000 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन में सेना को पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये रिकॉर्ड मैं उस इलाके से आता हूँ जहाँ फौजी घर में है। पहले जो पेंशन मिल रही थी उसमें बढ़ोतरी के बाद ये हुआ है। तो आप सबने देखा दोस्तों, ये माननीय राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी जी हैं, जो बीजेपी कोटे के सांसद हैं। कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ बताया था, लेकिन अब सांसद महोदय तो और ज्यादा आगे पहुंच करके 1,41,000 करोड़ कह रहे हैं। तो क्या जो ये डिफरेंस है, क्या ये OROP3 का पैसा है? कहीं ना कहीं आंकड़ों को रखने से पहले जो फैक्ट्स हैं उनको भी जो है खंगाल के जरूर रखा जाना चाहिए। चलिए एनीवेज, अब हमारा जो सवाल है कि क्या OROP3 जो है क्या अब 15 अगस्त को ही रिलीज होगा? क्योंकि OROP3 से पहले जो चीजें निकलनी थी, लेटर्स वगैरह निकल चुके हैं। 10 जुलाई 2024 को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर निकला और 31 जुलाई 2024 को आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर निकला। लेटर निकलने का काम हो चुका है, अब बस जारी होने हैं तो टेबल्स। तो अभी तक टेबल्स क्यों नहीं जारी हुए? बहुत दिन हो चुका है, लेटर निकले हुए 1.5 महीना करीब हो चुका है। तो ऐसे में भी क्यों अभी तक टेबल्स जारी नहीं हुए? तो क्या 15 अगस्त का इंतजार हो रहा है? तो हम भी इंतजार करेंगे कल के दिन का कि कल हमारा OROP3 का अनाउंसमेंट हो जाए, यह हमारी गुजारिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ऑनरेरी नायब सुधार को लागू है नायब सुधार का पेंशन देखें लेटर। जी हां दोस्तों, ऑनरेरी नायब सुधार 2006 के बाद के जितने भी रिटायरीज हैं उनको नायब सुधार का पेंशन लागू है। ये बकायदा लेटर भी निकला हुआ है, भारत सरकार का लेटर है। लेकिन आज से 2-4 दिन पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, एक पेंशनर थे, ऑनरेरी नायब सुधार थे, 2006 के बाद के रिटायरी थे, लेकिन बावजूद उसके उनको 23,750 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा था, जो कि गलत था। आप भी अगर ऑनरेरी नायब सुधार हैं
2006 के बाद के रिटायरी हैं और अगर आपका भी बेसिक पेंशन 23,750 है तो वो तो प्री 2006 के पेंशनर्स का है। हालांकि वो भी एक इनजस्टिस है। 2006 से पुराने ऑनरेरी न्याय सुधार का भी पेंशन न्याय सुधार के बराबर होना चाहिए, जिसके ऊपर कई सारे केस चले, वो मुद्दा अलग है। लेकिन यहां पर यह भी देखा गया है कई सारे न्याय सुधार हैं, ऑनरेरी न्याय सुधार जो कि 2006 के बाद के रिटायरी हैं, लेकिन बावजूद उसके उनको 23,750 मिल रहा है, जो कि गलत है। उनका न्याय सुधार के बराबर का पेंशन होना चाहिए। सामने जो डिफेंस मिनिस्ट्री का आप लेटर देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्रालय का, ये वही लेटर है दोस्तों, जिस लेटर के बेस पर ऑनरेरी न्याय सुधार 2006 के बाद वालों को न्याय सुधार का पेंशन ग्रांट किया गया है। इसका सब्जेक्ट जैसे आप देख पा रहे हैं, नोशनल पे फिक्सेशन ऑफ ऑनरेरी रैंक्स फॉर पर्पज ऑफ पेंशन रिकमेंडेशन ऑफ द 6th सेंट्रल पे कमीशन कंटेन्ड इन पैरा 5/162। अब यहां पर कोई भी कट ऑफ डेट नहीं दिया गया है, लेकिन आगे अगर आप नीचे देखेंगे 2 नंबर पैराग्राफ में आपको कट ऑफ डेट दिखेगा दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है दिस लेटर टेक्स इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। यानी कि इस लेटर की जो रूल्स हैं, जो प्रावधान है, वो 1 जनवरी 2006 से ही लागू होंगे। यानी कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जितने रिटायरी ऑनरेरी न्याय सुधार होंगे उनको ही न्याय सुधार के बराबर का नोशनल पेंशन मिलेगा। ये इस लेटर से क्लियर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने देखा ऑनरेरी न्याय सुधार 2006 के बाद के रिटायरीज के लिए भारत सरकार का भी लेटर निकला हुआ है कि उनको न्याय सुधार के बराबर का ही नोशनल पेंशन लागू है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।